पिता है। परमेश्वर कहता है ये मेरा पिता है। अगर परमेश्वर तुम्हारा पिता है तो परमेश्वर के द्वारा भेजे हुए परमेश्वर के पुत्र को तुम ग्रहण क्यों नहीं करते? मेरा सवाल ये है। और अगर अब्राहम तुम्हारा पिता है तो जैसे अब्राहम ने परमेश्वर की आज्ञा का पालन किया वैसे तुम उस आज्ञा का पालन क्यों नहीं करते? और इसी बात पर के विवाद यहाँ पर हुआ। इन्हीं बातों को लेकर के यहाँ विवाद हुआ। जब इस पद को पढ़ेंगे तो परमेश्वर के वचन में इस तरह से लिखा है कि यहूदियों ने उसे कहा कि क्या हम ठीक नहीं कहते कि तू सामरी है और तुझ में दुष्ट आत्मा है? सामरी का मतलब तू नीच है, तू अनादर के योग्य है, तू अधम है, तुझ में दुष्ट आत्मा है, मतलब तुम्हारी कोई हैसियत नहीं, कुछ नहीं, मतलब एक पागल है। उसके कहने का मतलब ये है। लेकिन मेरे प्रिय मैं आपको बता दूं, यीशु मसीह जो सनातन काल का प्रभु है, यीशु मसीह जो हमें अनंत जीवन देता है, वो यीशु है जो मरे हुओं में से जी उठा, मरे हुओं में से जी उठा। और आगे कहता है कि मैं तुमसे सच सच कहता हूं, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि यदि कोई व्यक्ति मेरे वचन पर चलेगा तो वह अनंत काल तक मृत्यु को नहीं देखेगा। हालेलुया। यीशु ने बोला मैं तुमसे सच सच कहता हूं। कहने का मतलब पूरे गारंटी के साथ कहता हूं, कोई शक की बात नहीं है। जो मेरे वचन पर चलेगा वो अनंत काल तक मृत्यु को नहीं देखेगा। वचन पर जो चलेगा। मेरे प्रिय हम सब जानते हैं जब लाजर मर गया था और उनको कब्र में रखा हुआ करीब 4 दिन हो गया था, यीशु मसीह आते हैं मार्था और मरियम के पास। तो दोनों बहन जब जाते प्रभु के पास तो यही कहते कि हे प्रभु अगर तू यहाँ रहता तो मेरा भाई कदापि नहीं मरता। दोनों बहनें यही सवाल रखते हैं कि प्रभु अगर तू यहाँ होता तो मेरा भाई कदापि नहीं मरता। प्रभु ने बोला तू चिंता मत कर, अगर मुझ पर कोई विश्वास करेगा, अगर वो मर भी जाएगा तो अभी जिएगा, और अगर जीवित है तो कभी नहीं मरेगा। तो कहता है मुझे पता है प्रभु कि जब तू आएगा दोबारा तो मेरा भाई फिर से क्या हो जाएगा? जीवित हो जाएगा। लेकिन प्रभु यीशु कहते हैं कि पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूं। हालेलुया। यीशु ने क्या कहा? पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूं। जो कोई मुझ पर विश्वास करता है यदि वो मर भी जाए तो भी जिएगा, मर भी जाए तो भी जिएगा। 4 दिन हो गए थे लाजर को रखे हुए। जब यीशु ने बोला कि इस पत्थर को हटा दो तो वही बहनें जो रो रो के पागल हो गई थी वो प्रभु पे कहते कि प्रभु जी अब तो शरीर सड़ने लगा है, अब तो उसमें से बदबू आने लगी है प्रभु, अब पत्थर हटाना उचित नहीं है। लेकिन परमेश्वर का प्रेम देखिए, प्रभु यीशु मसीह का प्रेम देखिए। जहां बहन का प्रेम ठंडा हो गया है वहां प्रभु का प्रेम अभी भी वैसा ही है जैसे पहले था। और बोला, उनके शब्द से बोला लाजर बाहर निकल, और वो मुर्दा बाहर निकल आया। वो प्रेम है उसका। अगर कोई मर भी जाए तो भी जिएगा, और अगर जीवित है तो मृत्यु को नहीं देगा। कोई शारीरिक मृत्यु की बात नहीं कर रहे। ध्यान से सुन लीजिए। यीशु ने बोला कि गेहूं का दाना जब तक जमीन में जाके सड़ता नहीं वो पौधा नहीं बनता, और पौधा नहीं बनेगा तो फल नहीं आएगा। ये शरीर तो आज नहीं कल इसका नाश होना निश्चित है। लेकिन जो सच्चे मसीही है वो पौलुस के समान कहता है कि मन तो करता है कि आज कूच कर जाऊं, लेकिन मेरा यहाँ रहना तेरे लिए भला है। वो मृत्यु से नहीं डरता क्योंकि वो यहाँ रहते हुए अनंत जीवन में प्रवेश कर चुका है, अनंत जीवन में प्रवेश कर चुका है। क्योंकि अनंत जीवन देने वाला कौन है? हमारा स्वामी, हमारा प्रभु, वो प्रभु यीशु मसीह जो हमारे राप के खातिर क्रूस पर चढ़ करके मृत्युंजय प्रभु होने का सबूत उन्होंने दिया। मृत्यु को हरा करके और वो मृत्युंजय प्रभु है। जो मृत्यु को हराएगा वही तो हमें मृत्यु से बचाएगा। खुद आप शेर से डरते हो और मुझे कहते हो कि आओ मैं शेर के आगे से लेकर के चलूं, हो सकता है? नहीं हो सकता। लेकिन जिसने शेर के जबड़े को तोड़ डाला हो वही कह सकता है चल मेरे साथ, शेर तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। यीशु ने उस मृत्यु के डंक को तोड़ दिया और तब वो कहता है कि मृत्यु पर विजय तुम्हारी है। कहता है हे मृत्यु तेरा डंक कहाँ रहा?
हे मौत तेरा डंक कहाँ रहा? क्योंकि यीशु हमें अनंत जीवन देने के लिए संसार में आया, और जो जीवित है और मुझ पर विश्वास करता है अनंत काल तक ना मरेगा। क्या तू इस पर विश्वास करती है? क्या आप विश्वास करते हैं इस बात पर? यही बात मरियम से पूछा गया, क्या तू विश्वास करती है? उसने कहा हाँ प्रभु मैं विश्वास करती हूँ। और जरूरी है कि हम भी उस वचन पर क्या करें? विश्वास करें। अनंत जीवन मेरा है, बोलिए क्योंकि यीशु मेरा प्रभु है। बोले यीशु मेरा प्रभु है, इसलिए अनंत जीवन मेरा है। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले की प्रतीति करता अनंत जीवन उसका है। जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाली की प्रतीति करता है, अर्थात परमेश्वर पर विश्वास लाता है, अर्थात यीशु मसीह पर विश्वास लाता है, अनंत जीवन। अनंत जीवन पाने के लिए आपको एकांतवास लेने की जरूरत नहीं है। अनंत जीवन पाने के लिए आपको बहुत साधना और तपस्या और कठिन परिश्रम करने की जरूरत नहीं है। यीशु को पालो, यीशु को अपना लो, अनंत जीवन आपका है। यीशु को पालो, अनंत जीवन आपका है। और कमाल की बात बताऊं, वचन में लिखा है जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वालों की प्रतीति करता है, मेरे भेजने वाले की प्रतीति करता है, अनंत जीवन उसका है और उस पर दंड की आज्ञा नहीं। दंड की आज्ञा नहीं, परंतु वह मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका है। करेगा नहीं, कर चुका है। मरने से पहले ही हम जीवन में प्रवेश कर चुके हैं। बोलिए अपने पड़ोसी को, मैं मरने से पहले ही जीवन में प्रवेश कर चुका हूँ, क्योंकि अनंत जीवन मेरा है और अनंत जीवन मुझे मेरा प्रभु ने दिया है। हालेलुया। हालेलुया। यीशु है जो परमेश्वर की महिमा है, वो यीशु है जो हमें अनंत जीवन देता है, वो यीशु है जो स्वर्ग से इस पृथ्वी पर मेरे और आपके खातिर आया, मेरे और आपके खातिर आया। अगर 54 पद को पढ़ेंगे तो वहां इस तरह से उसमें लिखा हुआ है, यीशु ने कहा कि यदि मैं आप अपनी महिमा करूं तो मेरी महिमा कुछ नहीं, परंतु मेरी महिमा करने वाला मेरा पिता है, जिसे तुम कहते हो कि वह तुम्हारा परमेश्वर है। तुमने तो उसे नहीं जाना, परंतु मैं उसे जानता हूँ। यदि मैं कहूँ कि मैं उसे नहीं जानता तो मैं तुम्हारी तरह झूठा ठहरूंगा, परंतु मैं उसे जानता और उसके वचन पर चलता हूँ। आज मेरे प्रिय, हम सब के लिए जरूरत है कि हम उसके वचन पर चलें और उसको जानें। उसको क्या करें? जानें। और चूंकि हम उस परमेश्वर को जानते हैं, इसीलिए उस अविनाशी परमेश्वर को नाशवान वस्तुओं में नहीं ढूंढते। हम उसे जानते हैं, इसलिए उस जीवित ईश्वर को निर्जीव वस्तुओं में नहीं ढूंढते। हम उस सृष्टिकर्ता को जानते हैं, इसलिए हम सृष्टि की वस्तुओं में उसे नहीं ढूंढते, क्योंकि हम उसे जानते हैं वो कहाँ रहता है। जब यीशु स्वर्ग को जाने लगा, उससे पहले उन्होंने कहा कि पवित्र आत्मा के बारे में बोला कि वह मेरी महिमा करेगा, क्योंकि वह मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा। प्रभु ने बोला ना, मैं तुझे अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं स्वर्ग जाता हूँ लेकिन तुझे एक सहायक लेके जाऊंगा। प्रभु को पता है कि दुनिया भ्रष्ट है, पाप पे डूबा हुआ है। अगर तुम्हारी सुरक्षा नहीं हुआ तो शैतान कैसे भी करके तुझे क्या करेगा? भरमा देगा, भटका देगा। इसलिए प्रभु हमें थोड़े क्षण के लिए भी छोड़ना नहीं चाहते, क्योंकि हमसे बेहद प्रेम करते हैं। और न केवल खुद अपने आप को क्रूस पर दिया, वरन पवित्र आत्मा को हमारी सुरक्षा के लिए दे के गया, ताकि पवित्र आत्मा उस पिता की बात से, उस प्रभु की बातों से हमें बताया करे और उसके द्वारा परमेश्वर पिता की महिमा होती रहे। सो जो कुछ पिता का है वो सब मेरा है। प्रभु क्या कहते हैं? जो कुछ पिता का है वो सब मेरा है। इसीलिए मैंने कहा कि वह मेरी बातों में से तुम्हें बताएगा, वह मेरी बातों में से तुम्हें बताएगा। मेरे प्रिय, अगर इब्रानियों की पत्री को निकालेंगे, उसके 5 अध्याय में 4-5 को पद को पढ़ेंगे, तो वहां प्रभु यीशु मसीह के बारे में लेखक किस तरह से कहता है
कि यह आदर का पद कोई अपने आप से नहीं लेता। महायाजक या याजक पद के लिए बात करी गई है कि वो जो आदर का पद है, याजक पद का पद है, वो कोई अपने आप से नहीं लेता जब तक कि हारून के समान परमेश्वर की ओर से ठहराया ना जाए, परमेश्वर की ओर से ठहराया ना जाए। वैसे ही मसीह ने भी, ध्यान सुनिए, वैसे ही मसीह ने भी महायाजक बनने की बड़ाई अपने आप से नहीं ली, पर उसी को उसी ने दी जिसने उससे कहा था कि तू मेरा पुत्र है, आज मैं ही ने तुझे जन्माया। परमेश्वर स्वयं प्रभु यीशु मसीह को उस महायाजक का पद उन्हें दिया, वो महिमा और गौरव का पद उन्हें दिया। अगर पुराने नियम को देखेंगे तो मनुष्य जब पाप करते थे तो साल में एक बार उस पाप बलि के लिए, दोष बलि के लिए मंदिर में जाकर के बलिदान चढ़ाते थे, जिसमें कबूतर या मेढ़ा या कोई और जानवर ले जाके वहां देते थे। उस जानवर की परीक्षण होती थी शुद्ध के लिए, और फिर जो याजक होते थे वो उसका बलिदान करते थे। महायाजक फिर उसको चढ़ाते थे, अलग अलग सब है, वो उस केस पे हम नहीं जाएंगे। यीशु मसीह ने क्या करा? यीशु मसीह जो निष्पाप है, निष्कलंक है, वो खुद अपने आप को लेकर के दे दिया। पहले जब तक यीशु मसीह क्रूस पर नहीं चढ़े थे तब तक जानवरों का बलिदान होता था, जो स्वेच्छा बलि नहीं था। कोई जानवर कहता मेरे मालिक के खातिर मेरी गर्दन काट दो? कोई जानवर बोले? अगर आपने देखा हो तो जानवर रोता रहता, चिल्लाता रहता, और काटने वाले से काट देते, इसलिए कि फलाने के दोष कट जाए, फलाने के पाप कट जाए, फलाने का छुटकारा हो जाए। लेकिन यीशु मसीह परमेश्वर का वो मेमना है जो निष्पाप है, निष्कलंक है और मनुष्य है, निर्दोष है, और मेरे और आपके लिए एक ही बार, हर साल नहीं, एक ही बार उस क्रूस पर चढ़ करके उस बलिदान को पूरा कर दिया। अब हमें बलिदान कराने की जरूरत नहीं है। अब परमेश्वर के द्वारा उस पुत्र की महिमा हुई है, और ऐसी महिमा हुई जिससे पिता के इकलौते की महिमा होती है। आज हम यीशु के नाम से चंगाई प्राप्त करते हैं, यीशु के नाम से आशीष प्राप्त करते हैं, यीशु के नाम से हम छुटकारा प्राप्त करते हैं, यीशु के नाम से हम दुष्ट के सारे बंधनों को तोड़ देते हैं, यीशु के नाम से हम विजयी जीवन को जीते हैं। तो प्रभु हमें ऐसा जीवन दे, हमें ऐसा जीवन देता। मेरे प्रिय, हमारा प्रभु यीशु अनंत काल का प्रभु है। हमारा प्रभु यीशु क्या है? अनंत काल का प्रभु है, अनंत काल का प्रभु। जब यीशु मसीह ने उन यहूदियों को बोला कि तुम्हारा पिता अब्राहम इस दिन को देखना चाहता था, वो देखना चाहता था कि प्रभु को आमने सामने देखें, और जब वो देखा तो बहुत आनंदित हुआ। तो यहूदी कहते तुम तो अभी तक 50 साल के भी नहीं हुए, तुम तो अभी 50 साल के भी नहीं हुए, तो तुम कैसे कह सकते हो कि अब्राहम तुम्हारे दिन को देख रहा था? क्योंकि अब्राहम को तो मरे हुए बहुत साल हो गए, भविष्यवक्ता मर गए, और भी जो बड़े बड़े नबी थे वो सब मर गए। और यीशु मसीह क्या कहते हैं? जो कोई मेरे वचन पर चलेगा वो नहीं मरेगा। बात उन्हें समझ में आ नहीं रही, यीशु को समझ नहीं रहे। प्रॉब्लम क्या होता है ना, जब अपने ज्ञान के भंडार से उस परमेश्वर को ढूंढने की कोशिश करेंगे ना, तो नहीं ढूंढ पाएंगे। मैं सच्चाई बता रहा हूं। हम क्या सोचते हैं कि हम ही ज्ञानी हैं, और इसलिए जिस ईश्वर को हमने देखा नहीं, जिस ईश्वर से हमारा कोई जान पहचान नहीं, उस ईश्वर को हम अपने मन की सोच के अनुसार गढ़ देते हैं, बना देते हैं। इसलिए कई बार मनुष्य के जैसे बना देते हैं, कई बार जानवरों के जैसे बना देते हैं। वो हमारी सोच है। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि जो सृष्टि करता है वो सनातन प्रभु है, वो जो राजाओं के राजा, वो जो प्रभुओं के प्रभु है, जो सृष्टि के रचने से पहले से जो है और सृष्टि नाश होने के बाद भी जो रहेगा, उसको किसी ने देखा ही नहीं, उसे किसी ने देखा ही नहीं। जब देखा नहीं तो बनाओगे कैसे, रचोगे कैसे? वो हमारी समझ से बिल्कुल परे है, हमारी सोच से बिल्कुल क्या है? परे है, बिल्कुल परे है। फिलिपुस प्रभु के चेलों में से एक चेला था, काफी महीने प्रभु के साथ रहा। कहता कि प्रभु अब हम तो आपसे मिल ही लिए, चेले सबसे देख ही लिया, बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार होते हैं ये भी हम देख ही रहे हैं, प्रभु एक और मेहरबानी कर दो।
और वो मेहरबानी ये है, पिता से मिला दो, पिता से। प्रभु ने क्या जवाब दिया पता है? तू आज तक ना समझ है। हालेलुया। क्या बोला? तू आज तक ना समझ है। अरे जिसने मुझे देखा उसने पिता को देखा। जिसने मुझे देखा उसने पिता को देखा। क्या आपने यीशु को देखा? क्या आपने यीशु को अनुभव किया? क्या आपने यीशु के उस प्रेम को चखा? और अगर चखा तो परमेश्वर के प्रेम को चखा। तो परमेश्वर को आपने देखा। मेरे लिए जरूरी है कि हम यीशु को जाने, यीशु को पहचाने, यीशु को जाने, यीशु को पहचाने। और इसीलिए यूहन्ना जब अपना सुसमाचार लिखता है पहले तो कहता है आदि में वचन था। हालेलुया। क्या था? आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वही वचन परमेश्वर था। वचन परमेश्वर। सो आदि में वचन था। आदि मतलब जब कुछ नहीं था तो वचन था। और वो वचन परमेश्वर के साथ था। वचन पर ध्यान देना। वचन क्या है? परमेश्वर के साथ। और वही वचन क्या हुआ? परमेश्वर। और सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ। उसी के द्वारा मतलब वचन के द्वारा। सब कुछ मैं ऐसे पढ़ता हूं, सब कुछ वचन के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ उसमें से कोई भी वस्तु वचन के बिना उत्पन्न नहीं हुआ। मतलब जितनी चीजें आपको इस सृष्टि में दिखती है और जो नहीं दिखती है, सब कुछ किसके द्वारा उत्पन्न हुआ? वचन। मेरे प्रिय में बता दो, एक मच्छर जो है ना जो आपको परेशान करता है, वो भी ऐसे ही नहीं पैदा हो गया, वो भी परमेश्वर के योजना के तहत पैदा हुआ है। जो कुछ दिखता है या नहीं दिखता है, हर चीज वचन के द्वारा, वचन के लिए हुआ है, बना हुआ है सब कुछ। और 14 पद में कहता है और वचन देहधारी हुआ। हालेलुया। वही वचन जो आदि में था, वही वचन जो परमेश्वर के साथ था, वही वचन जो परमेश्वर था, वही वचन देहधारी हुआ। और क्या हुआ? अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया। और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के इकलौते की महिमा। ये वही वचन है जो आदि में था, ये वही वचन है जो परमेश्वर था, ये वही वचन है जो यीशु है, जो हमारे और आपके लिए क्रूस पर चढ़ गया। इसलिए मेरे प्रिय, वो 2000 साल पहले जो यीशु आया ना, संसार यही जानता है यीशु मसीह 2000 साल पहले आया। लेकिन यीशु मसीह है कब से? आदि से है। 2000 साल पहले मनुष्य के रूप में शरीर रूप धारण करके हमारे बीच में, आपके बीच में आया। वो भी इसलिए कि हमारा आपका प्रतिनिधित्व परमेश्वर के सामने वो करे कि हम कितने कमजोर हैं, कितने लाचार हैं, कितनी मजबूर हैं। हम परमेश्वर की आज्ञा को पूरा नहीं कर सकते थे, उसको प्रभु यीशु मसीह ने पूरा किया, हमारे और आपके लिए पूरा किया, हमारे और आपके लिए। इसलिए उन्हें मनुष्य के रूप में पृथ्वी पर आना हुआ। कुलुसियों में लिखा है, वह तो अर्थात मसीह यीशु, वह तो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप और सारी सृष्टि में पहलौठा है। हालेलुया। वो क्या है? अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप। इंग्लिश में बहुत स्पष्ट है, लिखा है हु इज द इमेज ऑफ इनविजिबल गॉड। या और भी हमें इसको क्लियर करें तो ऐसा, अदृश्य परमेश्वर का दृश्य रूप। यीशु कौन है? जो परमेश्वर नहीं दिखता है, ऐसे समझिए, जो परमेश्वर नहीं दिखता है, उस परमेश्वर का दिखने वाला रूप जो है वो प्रभु यीशु मसीह है। बोले यीशु महाराज की जय। यीशु कौन है? जो परमेश्वर नहीं दिखता है, उस परमेश्वर का दिखने वाला रूप जो है उसका नाम है यीशु मसीह। क्योंकि उसी ने सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई, उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई, चाहे स्वर्ग की हो, चाहे पृथ्वी की हो, चाहे देखी हो, चाहे अनदेखी हो,
क्या सिंहासन, क्या प्रभुताएं, क्या प्रधानता, क्या अधिकार, सारी वस्तुएं उसी के द्वारा और उसी के लिए सृजी गई। उसी के द्वारा उसी के लिए, और वही सब वस्तु में प्रथम और सब वस्तुओं उसी में स्थिर है। वही देह है अर्थात कलीसिया का सिर है। वही कलीसिया का क्या है? सिर है। सिर का काम पता है क्या? बॉडी का कोई भी काम इसके बिना नहीं हो सकता, इसलिए वो सिर है। वही आदि है और मरे हुओं में से जी उठने वालों में पहलौठे कि सब बातों में वही प्रधान ठहरे। सब बातों में वही क्या ठहरे? प्रधान ठहरे। और इसीलिए परमेश्वर की प्रसन्नता इसी में है कि उसमें सारी परिपूर्णता वास करे। तो जिस ईश्वर पर हमने ईमान लाया है, जिस ईश्वर पर हमने विश्वास किया है, वो ईश्वर कोई साधारण ईश्वर नहीं है। वो 2000 साल पहले से उसका एग्जिस्टेंस है। 2000 साल पहले से वो है, आदि से वो है। ये मत सोचना कि 2000 साल पहले अवतार होके वो आगे, उसके पहले उनका कोई नामो निशान नहीं था।